हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस स्कूल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बीवीडी सीरीज में हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर यानी प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित अति इम्पोर्टेंट वन लीनियर महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। इस पर आधारित एमसीक्यू भी बनेगा, यहीं से बनेगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। यह जो सीरीज हम चला रहे हैं यह आप लोगों को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप लोग से आशा है कि आप लोग इसको पूरा देखें, पूरा नोट्स बनाएं और याद कर लें, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, यानी सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसका कथन है? किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम महानतम देन है, यानी सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहे थे मार्टिन लूथर किंग ने कहे थे। किसने कहा? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जो सबसे बड़ा तोहफा है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। कहाँ हुई? चीन में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में, कैसी मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ गवर्नर जनरल प्रख्यात थे, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि कागज़ का आविष्कार कौन सा देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार कौन से देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन देश में हुआ। कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो सर्वप्रथम उसने बाइबल की छपाई की थी। किसकी छपाई की थी? बाइबल की। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात किस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका ने, या ऐसे कहे कि कौन सी पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी रातों रात? तो ये बदली थी अमृत बाजार पत्रिका। और कौन सा एक्ट से बचने के लिए? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन बनेगा रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो 13वीं सदी किसने पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो ने पहुंचाया था। किसने पहुंचाया? मार्को पोलो ने। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी या बढ़ाई? तो ये किया था चीन देश के सिविल सेवा परीक्षा ने। चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दिया था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था?
इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कौन था? वो था कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन था, जो कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचा दिया था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि एक पैसिया मैगजीन कहाँ प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन कहाँ प्रकाशित हुआ? तो ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। कहाँ प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड में। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? एकॉर्डियन शैली में चीनी पुस्तकें प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तकें? चीनी पुस्तकें। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना किसने खोला था? कहाँ में खोला गया था? यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कौन से देश में खोला गया? तो ये खोला गया था जर्मनी में। कहाँ खोला गया था? जर्मनी में खोला गया था, जो कि यूरोप में कागज़ बनाने वाला पहला कारखाना था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो सबसे पहले ये विकसित किया गया चीन में। कहाँ विकसित किया गया था? चीन में विकसित किया गया था। क्या चीज़ विकसित किया गया था? तो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय प्रेस का आरंभ किसके द्वारा किस ईस्वी में किया गया था? भारतीय प्रेस का आरंभ किसके द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था विलियम बोल्टस के द्वारा। कब किया गया था? तो 1766 ईस्वी में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि चीनी व्यक्ति पी सिंह ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो ये बनाए थे 1041 ईस्वी में। कब बनाए थे? 1041 ईस्वी में बनाई थी। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि जापान में पहली पुस्तक कौन से ईस्वी में छपी थी? जापान में पहली पुस्तक कौन से ईस्वी में छपी थी? तो छपा था 868 ईस्वी में। कब छपा था जापान में पहली बार? यानी पहली पुस्तक छपी थी 868 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन सी ईस्वी में पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक 1295 ईस्वी में पहुंची थी। कब पहुंची? 1295 ईस्वी में। इस तरह से 22 क्वेश्चन किए। अब अगला क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंग्लिशमैन समाचार पत्रों में सबसे अधिक क्या था? इंग्लिशमैन समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी था। क्या था? प्रतिक्रियावादी था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति क्या चीज़ बनाकर माध्यम से करता था? क्या बनाकर माध्यम से करता था? तो चित्र बनाकर करता था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो ये लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था मैक्सिमम गोर्की ने। किसने लिखा? मैक्सिमम गोर्की ने लिखा था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र क्या था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र क्या था? तो वो था बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट था, जो कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन था। कौन था? यमुना पर्यटन था, जो कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा
कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ, तो बंगाली भाषा में हुआ। कौन सा भाषा में हुआ, बंगाली भाषा में हुआ, बंगाली भाषा में। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास क्या था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास क्या था, तो वो थे दुर्गेश नंदिनी था। क्या था, दुर्गेश नंदिनी था, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि मार्टिन लूथर किंग क्या थे, तो मार्टिन लूथर किंग एक समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर क्या थे, एक समाज सुधारक थे। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि छापखाना का आविष्कार किसने किया, तो छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। किसने किया, गुटेनबर्ग ने किया। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने प्रकाशित किया। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने प्रकाशित किया। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो ये किए थे रिचर्ड एमहो ने किया। किसने किया, रिचर्ड एमहो ने किया। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला छापखाना किसने बनाया। भारत में पहला छापखाना किसने बनाया, तो वो बनाया था पुर्तगालियों ने। किसने बनाया, पुर्तगालियों ने बनाया था। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया, तो गोवा में खोला गया। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। कौन सा भाषा में किया, अंग्रेजी भाषा में किया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो फिरोज शाह मेहता ने किया। किसने किया, फिरोज शाह मेहता ने किया। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि ज्योतिबा फुले किसके लेखक थे। ज्योतिबा फुले किसके लेखक थे, तो गुलामगिरी के लेखक थे। या गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले थे। तो इस तरह से हम लोग बीबीडी सीरीज में हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो था प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित सारे एमसीक्यू से जहां क्वेश्चन बन सकता था वो हम करवा दिए। आई होप आप लोग को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो पूरा वीडियो देखें और पूरा नोट्स बनाइए और इसको याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल यूनिक क्लासेस स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को पूरा का पूरा बीबीडी सीरीज में हर एक ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का हर एक पाँचों जो विषय है, यानी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, इस सारा का सारा वन लीनियर महत्वपूर्ण प्रश्न हम करवा देंगे। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का बीबीडी सीरीज में बीबीडी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरा क्वेश्चन हम बीबीडी से करवा देंगे। आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इसीलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।